लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्री हल्ल और बेहल्ल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इसे चेलना ने अस्वीकार कर दिया। फलतः अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। वस्कार से लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने मलसंग पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर वह बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। उसने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया और 483 राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटकों को सुत्पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया। सिंधी अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 483 महापरिनिर्वाण तथा महावीर को भी कैवल्य 468 में प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। राज्य विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 413 हुई। शिशुनाग राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। शिशुनाग राजवंश में कुल 6 राजाओं द्वारा 413 से 345 में 68 वर्षों तक शासन किया था। एक शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 में शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक की हत्या करने के बाद की गई थी। 2 शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज, राजगृह और वैशाली को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। शिशुनाग 413-395 मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 395-394 में इसकी मृत्यु हो गई। कालाशोक 394-366 शिशुनाग का पुत्र था, जो उसकी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवा दिया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय उनके ही पुत्र महापद्यनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 366 कालाशोक की मृत्यु हो गई। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदी था। 345-344 में उसके बेटे महापद नंद द्वारा महानंदी की हत्या कर साम्राज्य को कब्जा लिया और नंद वंश की नींव रखी। इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ।